अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज यानी बुर्ज हमल आने वाले 12 दिन एरीज किस्मत के एक ऐसे मोड़ की तरफ इशारा करते हैं जहां कई पुराने मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल सिमत इख्तियार करते नजर आते हैं। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से एरीज आपने बार बार ये महसूस किया कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, फैसले रुके हुए हैं या किस्मत जैसे आपका साथ नहीं दे रही, तो अब हालात में नरम लेकिन वाज़ेह तब्दीली के आसार पैदा हो सकते हैं। किसी पुराने राब्ते का दोबारा कायम होना, किसी रुके हुए काम का अचानक आगे बढ़ जाना या किसी ऐसे शख्स की तरफ से पॉजिटिव रवैया सामने आना जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ये सब इम्कानात अब नज़र आते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर एतमाद भी पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन याद रखें कि सिर्फ जज्बात में आकर फैसला करने की बजाय सब्र और हिकमत से काम लेना ज़्यादा फ़ायदा देगा। माली मामलात में अगरचे एकदम बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आता, मगर बेहतरी की बुनियाद ज़रूर रुकती हुई महसूस होती है। जो लोग जॉब, बिजनेस या नए प्लान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी उम्मीद की किरण रोशन हो सकती है। ये वक्त आपको ये एहसास दिलाएगा कि किस्मत सिर्फ अचानक नहीं बदलती, बल्कि इंसान की मुसलसल कोशिश और दुरुस्त फैसले इसे नई राह दिखाते हैं। इसलिए हर मौके को संजीदगी से देखें और हर छोटी अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही आगे चलकर बड़ी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप और घरेलू मामलात के हवाले से ये वक्त कई दिलचस्प तब्दीलियां अपने अंदर लेकर आया है। अगर आप किसी गलत फहमी, नाराज़गी या फासले का शिकार हैं, तो अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे रिलेशनशिप में बेहतरी पैदा होने लगेगी। बाज़ अफराद को किसी पुराने दोस्त या अजीज़ की तरफ से ऐसा मैसेज मिल सकता है जो उनके दिल में नई उम्मीद पैदा करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने और दिल की बात खुलकर करने का है। अगर आप किसी नए रिलेशन के बारे में गौर कर रहे हैं, तो जल्दबाजी की बजाय सामने वाले के मिजाज और नीयत को अच्छी तरह जांचना ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात किस्मत बेहतरीन मौके भेजती है, लेकिन इंसान अपनी बेसब्री की वजह से इन्हें ज़ाया कर बैठता है। घरेलू माहौल में किसी बुजुर्ग की दुआ या मशवरा आपके लिए गैर मामूली रहेगा। अगर ख़ानदान में किसी मामले पर इख्तलाफ चल रहा था, तो आपका नरम रवैया हालात को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। याद रखें, एरीज़ के इन दिनों किस्मत सिर्फ माली मामलात में नहीं, बल्कि आपके ताल्लुकात में भी आपके लिए नए दरवाजे खोलती नजर आती है। इसलिए अना या गुस्से को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अच्छे अल्फाज, पॉजिटिव रवैया और खलूस आपके लिए बंद रास्ते खोल सकता है। बिजनेस, जॉब, एजुकेशन और अमली ज़िंदगी के हवाले से एरीज़ आने वाले ये 12 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। अगर नई जिम्मेदारियां, इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम या किसी अहम फैसले के इंतज़ार में हैं, तो ये वक्त आपको अपनी सलाहियत साबित करने का मौका दे सकता है। कई ऐसे अफराद जो तवील अरसे से अपनी मेहनत का रिज़ल्ट देखने की ख्वाहिश में थे, उन्हें छोटे मगर हौसला अफजा इशारे मिलते नज़र आते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए नए क्लाइंट्स, नई डील या किसी पुराने नुकसान की तलाफ़ी का इम्कान भी पैदा हो सकता है, बशर्ते कि वो जल्दबाजी या गैर ज़रूरी रिस्क से बचें। जॉब करने वाले अफराद को अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, क्योंकि एक मामूली गुफ्तगू भी फ्यूचर में फ़ायदा देगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त का तकाजा लेकर आया है, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देगी जो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी प्लान में एरीज़ ताख़ीर का सामना है, तो मायूस होने की बजाय अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करें। बाज़ औक़ात ताख़ीर भी बेहतरीन नताइज का सबब बनती है। और इस टाइम पीरियड में अपनी सेहत, नींद और सुकून का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि थकन या बेचैनी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। रूहानी हवाले से ये वक्त एरीज़ आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत की ये पॉजिटिव एनर्जी देर पा साबित हो, तो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। 5 वक्त की नमाज अदा करें, वालिदैन और बुज़ुर्गों की दुआएं हासिल करें और अपनी ज़बान को शिकायत की बजाय शुक्र से आरास्ता करें। सदका और खैरात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर करें, और सबसे बढ़कर जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि ये सब अमाल पोशीदा रुकावटों को दूर करने का ज़रिया बनते हैं। मुमकिन है इब्तिदा में हर तब्दीली वाज़ेह तौर पर आपको नज़र ना आए, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड में किसी की कामयाबी से हसद करने या अपनी किस्मत का दूसरों से मवाज़ना करने की बजाय अपनी मंजिल पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला हर शख्स के लिए अलग वक्त और अलग रास्ता मुकर्रर फरमाता है, और अगर आप एरीज़ मुस्तकिल मिजाजी, दयानतदारी और पॉजिटिव रवैये के साथ आगे बढ़ते रहे, तो
وہ موقع بھی آئے گا جس کا آپ نے کافی عرصے سے انتظار کیا تھا۔ اپنے دل میں امیدوں کو زندہ رکھیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، ہر نئے دن کو ایک نئی شروعات سمجھ کر قبول کریں اور اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مکمل رکھیں۔ خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی ہی پازیٹیوٹی آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے، اور جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ یہ پازیٹیو انرجی اپنی زندگی میں گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔